जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है को पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 1 से 2 क्वेश्चन डन मानो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सभी पदाधिकारियों को कैटेगरी वाइज अरेंज किया है। जैसे सबसे पहले हमने संवैधानिक प्रमुखों को अरेंज किया एक स्लाइड में। इसके बाद जो न्यायिक प्रमुख हैं उनको हमने अरेंज किया एक स्लाइड में, ठीक है। और इसी क्रम से हमने सारे पदाधिकारियों को अरेंज किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। और जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनको भी हमने ऐड किया है। और इसी वीडियो में आपको मोदी मंत्रिमंडल भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मतलब दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अपने आप में एक यूनिक और महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों की। तो संवैधानिक पदाधिकारियों में जो सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति जी का होता है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं और 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और याद रखना, ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और हम महिलाओं के क्रम में बात करें तो ये प्रतिभा देवी पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, 64 वर्ष की, ठीक है। और आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली ये पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया। उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में हैं जगदीप धनखड़ और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं 15वें नंबर के। और ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और याद रखना, ये भी आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले यानी कि 1947 के बाद जन्मे और प्रधानमंत्री बने ऐसे पहले व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और यही रिकॉर्ड जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास में भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों न्यायिक प्रमुख की। तो सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी बने हैं, ठीक है। इनका नाम आपको पता रहना जरूरी है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है संजीव खन्ना, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। और जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था हरिलाल जे कानिया, ठीक है। हम बात करें महान्यायवादी की तो देखो दोस्तों, जो महान्यायवादी है इसको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं कि ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी के पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है। वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है आर वेंकटमणि और ये 16वें नंबर के हैं। और देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करने के लिए एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में है तुषार मेहता, ये 15वें नंबर के हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करता है। समझ गए आप लोग? मतलब बहुत ही आसान भाषा में और क्रमबद्ध तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें। और जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त यार हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम बात करें दोस्तों निर्वाचन आयोग की तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। कौन से क्रम के हैं? 25वें नंबर के हैं। और देखो, एक होता है जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय होता है। कितने सदस्यीय? 3। तो इन 3 सदस्यीय में से एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो 2 चुनाव आयुक्त कौन है? एक तो हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखवीर संधू, ठीक है। अब देखो,
चुनाव आयोग की बात हुई है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हुई है। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो देखो 25 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम क्या था, सुकुमार सेन। ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सभी पदाधिकारियों के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल बनती है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको शॉर्ट में CAG कैग कहा जाता है। ठीक है, तो कैग जो हैं ये अभी नए बने हैं, इनका नाम है के संजय मूर्ति और ये 15वें नंबर के कैग बने हैं। तो जो कैग है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और हिंदी में इनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। देखो कैग पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 148 में किया गया है, और पूछा जाता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है। देखो जिस प्रकार से कैग होता है इसी प्रकार से एक और पद होता है CGA। ठीक है, ये होता है CAG कैग और ये होता है CGA। तो CGA का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, हिंदी में महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। और वर्तमान में जो हमारे देश के CGA हैं उनका नाम है SS दुबे, 28वें नंबर के CGA हैं ये देश के। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति, तो ये जगदीप धनखड़ हैं। आपको पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं तत्कालीन वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, और राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो प्रमोदी चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं। आगे नेता विपक्ष की यदि हम बात करें राज्यसभा में तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है, JP नड्डा। ठीक है, ये इसी साल बनाए गए हैं, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। JP नड्डा फेमस पर्सनालिटी हैं और वर्तमान में ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। हालांकि हम मोदी मंत्रिमंडल को अलग से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लोकसभा की हम बात कर लेते हैं। तो देखो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही थे, मतलब ये लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी हैं। 10 साल के बाद लोकसभा के लिए कोई नेता विपक्ष मिला है। लोकसभा महासचिव की हम बात करें तो उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की। तो इनमें जो सबसे प्रमुख पद होता है वो होता है CDS का। तो देश के CDS कौन है, अनिल चौहान, और अनिल चौहान देश के दूसरे नंबर के CDS हैं। जो पहले नंबर के CDS थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी पत्नी सहित मौत हो गई थी। ठीक है, तो थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो ये उपेंद्र द्विवेदी हैं 30वें नंबर के। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें अमरप्रीत सिंह, अभी 1 महीने पहले समथिंग इनकी नियुक्ति हुई है, 28वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष जो हैं ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें नंबर के। जो वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सचिव और सलाहकार में बात करें कैबिनेट सचिव की तो TB सोमनाथन है। रक्षा सचिव राजेश कुमार हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं, और वित्त सचिव तुहिन कांत पांडा हैं। इनमें रक्षा सचिव और जो वित्त सचिव हैं इनकी नियुक्ति अभी हुई है, तो ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। आगे हम बात करें गृह सचिव की तो गोविंद मोहन है, और NSA की बात करें, ठीक है, NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तो ये अजीत डोभाल हैं, और ये लगातार तीसरी बार देश के NSA बने हैं। और हम बात करें इसी क्रम में डिप्टी NSA की, डिप्टी NSA यानी कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो 2 जनों के लिए बनाया गया है, एक तो TB रविचंद्रन और दूसरे हैं पवन कपूर। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो अनंत नागेश्वरन ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें, क्योंकि हम गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख पढ़ रहे हैं, तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है इसको शॉर्ट में CVC कहा जाता है, ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, और मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो ये है हीरालाल सामरिया, और याद रखना दोस्तों ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करें CBI की, ठीक है, तो CBI के जो चीफ हैं उनका नाम है प्रवीण सूद, और CBI की स्थापना कब हुई थी, 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं ED की। देखो आए दिन ED चर्चाओं में रहती है, ED का छापा
इस विपक्षी पर पड़ गया, उस विपक्षी के पर पड़ गया, है ना। मतलब विपक्ष वाले ऐसा बोलते हैं कि ईडी वाले ज़्यादा विपक्ष के नेताओं पर छापा, मतलब उनको उनकी जांच करते हैं। तो देखो, ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में इसको प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। राहुल नवीन इसके वर्तमान में चीफ हैं। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी? 1956 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो तपन कुमार डेका इसके चीफ हैं। रॉ की बात करें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रवि सिन्हा इसके चीफ हैं। एनआईए की बात करें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो सदानंद वसंत दांते इसके चीफ हैं। एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो अनुराग गर्ग इसके चीफ हैं। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों की, तो बीएसएफ के डीजी कौन है वर्तमान में? दलजीत सिंह चौधरी हैं। और बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1965, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। सीआरपीएफ के न्यू डीजी अभी हाल ही में बने हैं, इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 1939, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। इसी क्रम में एक होता है सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ के डीजी हैं राजविंदर सिंह भट्टी, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1969, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। इसी क्रम में एनएसजी की बात करें, एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो इसके प्रमुख हैं बी श्रीनिवासन, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका जो मोटो है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनडीआरएफ की यदि हम बात करें, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, और इसके जो डीजी हैं उनका नाम है पीयूष आनंद, स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मोटो है आपदा सेवा सदैव। एसएसबी की बात करें, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, तो इसके प्रमुख हैं अमृत मोहन, स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों एनसीसी की, तो एनसीसी के जो प्रमुख हैं उनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, और आईसीजी के चीफ हैं, इनका नाम है एस परमेश, और असम राइफल के चीफ हैं विकास लखेड़ा। बात करें जो प्रमुख आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सचिव कौन हैं? ठीक है, तो प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष में सबसे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो तात्कालीन प्रधानमंत्री हैं, मतलब अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की भी बात करें, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बैरी यानी कि सुमन कुमार बैरी, और नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। जो नीति टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर करी गई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन, और यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन, और लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो हैं अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, एसएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के चेयरमैन अभी हाल ही में बने हैं, तो दोनों के नाम जरूर याद रखना है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, 7वें वेतनमान आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों अशोक कुमार माथुर, और दोस्तों जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान, और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये दोस्तों अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए, और ये अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए, और इसके अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना, और ये ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वें नंबर की अध्यक्ष बनी है, इनका नाम है क्या? विजया किशोर रहातकर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो इकबाल सिंह लालपुरा हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी नियुक्ति कुछ दिन पहले करी गई है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। आगे हम बात करें दोस्तों प्रमुख भारतीय बोर्ड, समितियां और प्राधिकरण और इसके अध्यक्षों की, तो जैसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सतीश कुमार हैं। जो सेबी है, सेबी के अध्यक्ष कौन है?
माधवीपुरी बुच हैं। और CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है। CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। और ट्राई, ये महत्वपूर्ण होता है। ट्राई जो टर्म है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1997 में। जितने भी टेलीकॉम हैं, जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन सभी को कंट्रोल करता है ट्राई, और इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है। और UIDAI, इसको आप आधार कार्ड भी बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके CEO अभी बने हैं नए, इनका नाम है भुवनेश कुमार। स्थापना 2009 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और M जगदीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अभय कुमार सिंह। और CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं राहुल सिंह। और दोस्तों हम बात करें अब जो प्रेस और मीडिया हैं इनके प्रमुखों की, तो जो PIB है इसके प्रधान महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। और भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं R माधवन। नेक्स्ट है आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक हैं मौसमी चक्रवर्ती। BSNL के MD हैं रॉबर्ट जेराल्ड रवि। PTI के अध्यक्ष हैं दोस्तों PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसके अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। नेक्स्ट दोस्तों, वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसरो के जो नए अध्यक्ष, इनका नाम है V नारायण, 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। इसी क्रम में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं AK मोहंती। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ओके। प्रमुख कंपनियों के प्रमुख में रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा। एयरटेल के नए CEO बने हैं शाश्वत शर्मा। यूट्यूब के जो CEO हैं भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जो कि यूट्यूब के CEO बने हैं, इनका नाम है नील मोहन। ठीक है। खेल संगठनों के प्रमुख में जो ICC है यानी कि क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था, वर्ल्ड लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करती है ICC, तो अपने देश के जय शाह इसके अध्यक्ष बने हैं। इसी क्रम में एशिया लेवल पे जो क्रिकेट को रेगुलेट करती है वो है ACC यानी कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल। और सम्मी सिल्वा जो कि कहाँ के हैं, सम्मी सिल्वा श्रीलंका के हैं, ये ACC के चेयरमैन बने। और BCCI के चेयरमैन रोजर विन्नी हैं, 36वें नंबर के चेयरमैन हैं BCCI की। BCCI मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। भारत के अंदर जितने भी क्रिकेट मैच होंगे उनको BCCI ही रेगुलेट करता है। और BCCI के अभी सचिव बने हैं, BCCI के सचिव। ठीक है। तो BCCI के सचिव का क्या नाम है, देवजीत सैकिया। ठीक है। तो BCCI के अध्यक्ष रोजर विन्नी, सचिव देवजीत सैकिया, दोनों याद रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा। भारतीय पैरालंपिक की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है। LIC के अध्यक्ष कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। और दोस्तों हम बात करें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। अब जो प्रमुख बीमा संस्थान हैं, ठीक है, उनके प्रमुखों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक हैं अशोक कुमार सिंह। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जो CMD हैं इनका नाम है गिरिजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों जो आर्थिक और वाणिज्यिक संस्थान हैं उनके प्रमुखों की। तो सबसे पहले फिक्की की हम बात कर लेते हैं। फिक्की के जो महासचिव हैं इनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। और देखो फिक्की का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। और दोस्तों इफ्को के अध्यक्ष कौन हैं, दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है, सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की अध्यक्ष हैं।
ठीक है। अब दोस्तों जो प्रमुख बैंक हैं उनके प्रमुख अधिकारियों में सबसे पहले आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मसातो कांडा, 11वें नंबर के। और एसबीआई के चेयरमैन है सीएस सेट्टी। एसबीआई की स्थापना 1955, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जो निजी बैंक हैं उनके प्रमुख, जैसे एक्सिस बैंक, अमिताभ चौधरी इसके प्रमुख हैं। और जो सिडबी है दोस्तों, सिडबी के अध्यक्ष कौन हैं? मनोज मित्तल। और भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं एम.वी. राव। कौन है? एम.वी. राव। ठीक है। अब दोस्तों हम मोदी मंत्रिमंडल का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 3-4 मिनट में हम कंप्लीट मोदी मंत्रिमंडल को पढ़ लेंगे, नई वाली अपडेट मोदी मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले पीएम मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और ये तीसरी बार लगातार देश के पीएम बने हैं। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास में है। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय ये अमित शाह जी के पास में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। ठीक है। बात करें दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये जेपी नड्डा जी को दिया गया है। ठीक है। जगत प्रसाद नड्डा इनका फुल फॉर्म है। ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को। इसी क्रम में आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री, ये हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को ये मंत्रालय दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल जी को। शिक्षा मंत्री वही जो पहले थे धर्मेंद्र प्रधान हैं। और लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय जीतन राम मांझी को दिया गया। पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय राजीव रंजन सिंह और इनको लल्लन सिंह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल जी के पास में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के लिए। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। रेल मंत्रालय, इसके साथ साथ सूचना एवं प्रसारण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ये अश्वनी वैष्णव को दिया गया है। पहले भी इन्हीं के पास में था ये मंत्रालय। नगर विमानन की बात करें तो किजरापू राम मोहन नायडू को दिया गया। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण प्रहलाद जोशी को दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्री ये जुएल ओराम बने हैं। ठीक है। ये मंत्रालय एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ये कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ठीक है। मोदी मंत्रिमंडल को मैंने ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया था। जैसे हम बात करें यहाँ पर कपड़ा मंत्रालय, ये कैसे याद करेंगे? देखो, आपने पहन रखा है कपड़ा, तो आप जो है कपड़ा को अच्छे से पहनते हैं, संभाल कर पहनते हैं ताकि आपका कपड़ा गिर ना जाए। मतलब कपड़ा की बात होगी तो गिरने पर फोकस किया जाएगा, इसलिए गिरिराज सिंह को ये मंत्रालय दिया गया है। ठीक है। डोंट माइंड, केवल मैं आपको ट्रिक से याद करवाया था और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यदि आपको ट्रिक से वीडियो देखना है तो आप लिखें मोदी मंत्रिमंडल 2024 वाई फ्री एजुकेशन, तो आपको हमारा ट्रिकी वीडियो मिल जाएगा। समझ गए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये अन्नपूर्णा देवी को दिया गया है। ठीक है। तो ये याद रखना, ये पहली बार बनी है। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ये किरण रिजिजू को दिया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के लिए दिया गया है। श्रम रोजगार युवा और कार्यक्रम खेल मंत्रालय ये मनसुख मंडाविया को। कोयला और खान मंत्रालय जी किशन रेड्डी को। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ये चिराग पासवान को दिया गया है। और जल शक्ति मंत्रालय ये सी.आर. पाटिल को दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मोदी मंत्रिमंडल था और वर्तमान में कौन क्या है और न्यू अपॉइंटमेंट, सभी को हमने बहुत कम समय में और कैटेगरी वाइज क्विक रिवीजन कर लिया है। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट है। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर साइंस की जो है टॉपिक वाइज ई बुक लाइए, तो साइंस की हमारी टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है और 5000 से ज़्यादा, मतलब टोटल 5100 क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज ई बुक है, बहुत शानदार ई बुक है। मतलब टीसीएस के द्वारा जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे
पिछले 10 साल में जो बार बार पूछे जाते थे उनको हमने टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया है। ठीक है, मतलब क्विक रिवीजन के हिसाब से काफ़ी शानदार ये ई बुक होने वाली है। बाकी आपको पता ही होगा कि हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है, इसको भी अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, और जीके स्टैटिक जीके की जो रामायण ई बुक है इसको भी आप परचेस कर लीजिए। मतलब 3-4 ई बुक हैं चैनल पर, और जो ई बुक हैं हमारी ये काफ़ी बेस्ट और अच्छी क्वालिटी की ई बुक हैं। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप सच में एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, माथे पर ये जो बेरोजगारी का कलंक लगा है इसको मिटाना चाहते हैं, तो आप हमारी सभी ई बुक को परचेस कर लीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो मिस ना कर सकें। मैं हूं आपका बहादुर सर, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।